इन सारे सवालात के जवाबात चाहिए दस्तक के बाद विद साहिर। Ladies and gentlemen, welcome back and a very good morning to everyone who is watching my show. My name is Sahir Lodi. You're watching Dastak Ke Baad with Sahir. It's a wonderful morning. It's a very good morning as long as मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, if you're not dead, nothing went wrong. So, अगर आप मरे नहीं हैं तो कुछ गलत नहीं हुआ. Ladies and gentlemen, let's talk to Maulana Hamza Ali Qadri Sahab. Assalamu alaikum sir. Thank you once again for coming. बहुत बहुत शुक्रिया. Of course, Reverend Emmanuel Victor Sahab. Assalamu alaikum sir. बहुत बहुत शुक्रिया. Emanuri Sahab. Assalamu alaikum sir. बहुत बहुत शुक्रिया. And now, ex-professor and principal of Government Degree Science College, K.S. Nagpal Sahab, आप हिंदू स्कॉलर हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सर. कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक? बिल्कुल. Many thanks for coming जी. बहुत 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 शुक्रिया, बहुत नवाजिश. हम लोगों ने कल जो बातें की हैं वो सबके सामने हैं. आज हम आसार क़यामत पे बातें कर रहे हैं. सबसे पहले तो आपका व्यू लेते हैं कि हिंदू मैथोलॉजी में या हिंदू रिलीजन में क़यामत का कॉन्सेप्ट क्या है? क़यामत कब आएगी? क्या इसकी इंडिकेशन है? जी, उसको परलय कहते हैं. परलय कहते हैं. प्रॉपर जो टर्मोलॉजी है परलय, उसके इंडिकेशंस बहुत सारे हैं. यानी एक तो ये है कि the reason why I'm asking is because अब जब बहस शुरू होगी तो हम ये डिस्कस करेंगे कि क्रिश्चियनिटी में क्या प्रेडिक्शंस हैं, क्रिश्चियनिटी में क्या आसार हैं, अलामात हैं उसकी. बिल्कुल जी. तो सारे समंदर उबल पड़ेंगे, जिसे आप आजकल सुनामी कहते हैं. ये पूरी दुनिया में जल थल हो जाएगा. बिल्कुल है. ठीक. तो परलय तो है, डूम्स डे जिसे इंग्लिश में आप कह सकते हैं. रहा सवाल जो आपका प्रेजेंट डिस्कशन है, उस पे इस वक्त इंडिया में बहुत रिसर्च चल रहा है. ज़ाहिर है सबकी तरह मेरा जो सेंटर ऑफ रिसर्च है वो नेट है, इंटरनेट है. उस पे अगर आप खोलेंगे डूम्स डे हिंदू व्यू पॉइंट, ये मैं ओपन बता रहा हूँ, एवरीबॉडी कैन सी. उस वक्त 4 नज़रिए एक साथ चल रहे हैं और मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से उसको देख रहे हैं. देखिए जी, एक ऐसा है कि ये काला, मैं हिंदू मैथोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, काला मीन्स फादर टाइम, जो ये कयामत या परलय लाएगा. कल युग तो नहीं, ये एक पीरियड का नाम है. ये मैं इसके सारे मेंशन करूँगा नहीं. जिसे आप काल कह सकते हैं. हाँ, काल. काल लफ्ज़ के माने टाइम है, जिसलिए मैंने कहा कि काला या फादर टाइम. अब इस वक्त जो ज्योतिष चल रही है ये 20 दिसंबर 2012. ठीक. हिंदूज कैन प्रिवेंट बाय देयर ओन वे ऑफ कोलाइडिंग दिस पावर. अच्छा, उसके लिए एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है @ और स्टार. ये तहकीकें जो हैं ये बताती हैं कि लॉर्ड मैस्कर का है, उसको रोकने का मंत्र है सांग हंग विडी वासा. सांग हंग विडी वासा. ये जो 20 दिसंबर 2012 है जी, 21 दिसंबर 2000 जी, इसको आप उंगलियों पे ला सकते हैं. ये सिंबल्स हैं 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. उसके लिए जो मैंने कहा कि सांग हंग विडी वासा, तो ये एक तरीका है कि आप इसके लिए काम कर सकते हैं. एक दूसरा व्यू पॉइंट है जो आजकल दुनिया में बहुत ज़बरदस्त तरीके से मकबूल हो रहा है. एक किताब है जो यक्तेश्वर गिरी योगी हैं, उन्होंने लिखी है द होली साइंस. ये होली साइंस पूरी दुनिया में इस पर तहकीक हो रही है, जिसमें उसने ज़मीन की एज 24,000 साल, उससे वो आगे लेकर हमें चलते हैं कि सन का सेंटर है विष्णु नाभि. ये 3 नाम हिंदू मैथोलॉजी में सबने पढ़े होंगे, विष्णु, ब्रह्मा, महेश. विष्णु नाभि, नाभि इस जगह को कहते हैं, नाभ को. विष्णु नाभि की तरफ जब सन आता है तो ये धर्म बढ़ता है. धर्म का मतलब है अच्छाइयाँ. और जब उससे दूर जाता है तो वो कम हो रही है. अच्छा, अब ये जो क्रिएटिव पावर है ये 4 युगास में तकसीम किया हुआ है. अब हम आ रहे हैं अपने मौजू पर के एंड ऑफ द वर्ल्ड. हर युग की, पहला युग था सतयुग, उसकी सबसे बड़ी एज है, क्योंकि सतयुग, सत लफ्ज़ के माने है सच. उस वक्त झूठ इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था इंसानों के पास.
اس وقت عام انسان کی عمر 1,00,000 سال ہوتی تھی. اس کے بعد تریتا یگ آیا جس میں 10% رہ گئی 10,000 سال. اس کے بعد دوآپر آیا اس میں اور 10% ہو گئی 1,000 سال. اب یہ جو ہے اس کو کل یگ کہتے ہیں. اس کل یگ میں 10% یعنی 100 سال. اس سے بڑھ کر ایج آپ کو بہت مشکل ملے گی. اور اب تو ہماری ایوریج ایج 50 اور 45 کے درمیان 60-70 تھوڑا سا اس میں میں کیونکہ جب انفارمیشن دے رہے ہیں تو ہم پراپرلی اس کو ڈیلیور کریں. تھوڑی سی جو نئی ریسرچ ہے سائنس کے مطابق میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں. ایج کا تعلق ڈائٹ سے ہوتا ہے. وی آل نو دیٹ. میں صرف شیئر کر رہا ہوں انفارمیشن, اس کے بعد ہم چلے جائیں گے. آپ جس ایج کا بتا رہے ہیں 100 ایئرز, دیر از اے پاسبلٹی ایج پہ جو ریسرچ ہو رہی ہے کہ ہو سکتا ہے آج سے 50 سال کے بعد دوبارہ یہ ایج بڑھنا شروع ہو جائے. اگر ہم قائم رہتے ہیں دوبارہ یہ ایج بڑھنا شروع ہو جائے اور انسان 450 سے 500 سال جی 10,000 سال چلے جائے. ایگزیکٹلی وہی جو میں نے کہا کہ دوبارہ یہ سائیکل ریپیٹ ہوگا. یہ دوبارہ سائیکل ریپیٹ ہو سکتا ہے. اب آئیے جی, ایک اور بات جو بہت امپورٹنٹ ہے, یہ جو پیشن گوئی ہے کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس سے پہلے 25 ٹائمز ہو چکی ہے. میں آپ کو ایجز بتاتا ہوں. 25 ٹائمز ہو چکی ہے کہ یہ دنیا جا رہی ہے. اچھا, یہ 200 AD میں جورس ڈی ریٹرن کے ان پیپوزا ترکی میں کیا گیا. اس کے بعد 365 AD ہلیرے آف پوئٹیئرس announced end of world this year it is going. ہم جو بات کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, پریڈکشنز ہو چکی ہیں, پریڈکشنز صحیح بھی ہوتی ہیں, پریڈکشنز غلط بھی ہوتی ہیں. اٹ از ناٹ اباؤٹ کہ انہوں نے کیا پریڈکٹ کیا. اٹ از اباؤٹ کہ کیا 21 دسمبر کو فرض کیجئے قیامت نہیں ہے, فرض کیجئے ہم نے مان لیا